इंडिया को एक मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। चाहे फिर वो सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस जैसे बिग इवेंट्स का आयोजन करवाना हो, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे इनिशिएटिव्स को लॉन्च करना हो, या लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन हो। नाउ इसी कड़ी में हमारी जो सबसे बड़ी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पीएसयू है, HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ने ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, जो अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमरेट है इन द वर्ल्ड, के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है टू एस्टैब्लिश ए डिस्प्ले चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, रूटर्स ने भी इस न्यूज को कवर किया है। इंडिया अप्रूव्स HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर सेमीकंडक्टर यूनिट। इसके अलावा इंडिया टीवी और बिजनेस स्टैंडर्ड्स की भी न्यूज है। कैबिनेट क्लियर्स रुपीज 3706 करोड़ HCL फॉक्सकॉन चिप असेंबली यूनिट एट जेवर। और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो किसी इवेंट के दौरान इसके बारे में बता रहे थे। इन्होंने कहा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया के 6th सेमीकंडक्टर यूनिट को एट जेवर। हमारा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत पहले ही 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हम लोग अप्रूव कर चुके हैं और वे रैपिड कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिनों में, इसी साल में, आने वाले समय में एक यूनिट में प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। एंड इन दिस कनेक्शन देयर इज वन मोर सुपर एडवांस्ड यूनिट, जो कि HCL और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर होने वाला है। और ये बेसिकली एक आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट है, जो पर मंथ 70,000 वेफर्स को असेंबल कर सकेगी। और इसकी आउटपुट कैपेसिटी 36 मिलियन चिप्स पर मंथ रहने वाली है। एंड इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड इट विल एम्प्लॉय 2000 पीपल। तो ये प्लांट मैन्युफैक्चर करेगा डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनको डिस्प्ले यूनिट की आवश्यकता होती है। अब ये डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स क्या होती है, तो आपको आसान भाषा में समझाऊं। सेमीकंडक्टर चिप्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैकबोन होती हैं और अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स चिप होती हैं। जैसे कि डिस्प्ले जो आपके सामने है, जो आपके मोबाइल की, लैपटॉप की या मॉनिटर की जो स्क्रीन है, जिसको हम डिस्प्ले भी कहते हैं, उस पर सभी प्रकार के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर चिप्स होती हैं, जिनको डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स कहते हैं। वे सभी प्रकार के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे और भी आसान भाषा में समझिए, कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसका जो ड्राइवर है वो गाड़ी के सभी प्रकार के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, चाहे फिर वो एक्सेलेटर हो, गियर्स हो, स्टेयरिंग हो, या फिर आपका ब्रेक हो। वो जैसे एक गाड़ी को स्मूथ वे में रन करता है, ऐसे ही ड्राइवर चिप्स डिस्प्ले को भी स्मूथ वे में रन करवाती हैं। या जो विजुअल्स हैं, जो वीडियो है, जो पिक्चर्स हैं, वो आपके सामने शो करती हैं। या इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो, जैसे कि जो अब आप जिस भी मॉनिटर से, जिस भी लैपटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन से ये वीडियो आप देख रहे हो, तो उसकी जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, वो बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है और इन डॉट्स को हम लोग पिक्सल कहते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा, रेजोल्यूशन को हाई करना, रेजोल्यूशन को कम करना। रेजोल्यूशन आपका 140p होता है, फिर उसके बाद 144p पिक्सल्स, फिर 240 पिक्सल्स, उसके बाद और भी 720 पिक्सल्स, फिर 108 1080 ही है शायद। या कई बार आपने सुना होगा 1024, 1024 × 768 पिक्सल्स। तो ये रेजोल्यूशन होता है। और इस रेजोल्यूशन को हाई करने की जो प्रोसेस है, उसको हम लोग एप सैंपलिंग कहते हैं। जैसे मॉनिटर की जो पिक्चर क्वालिटी है, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपका रेजोल्यूशन कितना है। अगर रेजोल्यूशन आपने कम कर दिया, तो आपकी क्वालिटी भी जो है डाउन चली जाएगी। जो विजुअल्स आपके सामने है, जो इमेज आपके सामने है, तो उसकी रेजोल्यूशन को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। राइट, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये पिक्सल्स पे डिपेंड करेगा। और पिक्सल्स को कंट्रोल करना, और मीन्स ये जो पिक्सल्स हैं, इनका कलर्स बेसिकली जो है टाइम फ्रेम में चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम, विद इन फ्रिक्शन ऑफ टाइम। और इसी कलर चेंज को हम कहते हैं रिफ्रेश होना। तो जो पिक्सल्स का रिफ्रेश रेट है,
ये बेसिकली ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये ड्राइवर्स जो चिप्स हैं या आईसी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उस पे ही जो है डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देखिए और भी आसानी से समझ पाओगे, ये एक इमेज है जिसमें लो रिफ्रेश रेट की जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, बाकी हाई रिफ्रेश रेट वाली इमेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगी। ऐसे ही इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कुछ बफरिंग टाइप का आपको नजर आ रहा है। लेकिन यदि आपकी एलईडी या आपकी जो भी एलसीडी है या ओएलईडी है, उनकी जो डिस्प्ले है वो अगर हाई क्वालिटी की है, उसमें चिप्स बेहतरीन लगी हुई है, तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बेटर क्वालिटी की होगी, राइट। तो आई थिंक आप अब आप इसको समझ पा गए होंगे कि जो ड्राइवर चिप्स होती हैं वे डिस्प्ले को कंट्रोल करती हैं, उसके फंक्शन को जो है कंट्रोल करने का काम करती हैं। और यहाँ पे भी आप देख पाओगे डिस्प्ले ड्राइवर आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट इज बैकबोन ऑफ एनी डिस्प्ले मॉड्यूल। यहाँ पे एलईडी की बात हो चाहे एलसीडी की बात हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लिक्विड एमिटिंग डायोड, या ओएलईडी होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ जहां कहीं भी डिस्प्ले मॉड्यूल होता है उसी की बैकबोन कौन होगी, ड्राइवर चिप्स होंगी। ये छोटी होती है बट पावरफुल होती है, जो कंट्रोल करेगी ऑपरेशंस ऑफ एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन टू इंश्योर करेक्ट फंक्शनैलिटी। These electronic chips play a pivotal role in controlling the operations of screen। अब चूंकि यहाँ पे एलईडी की स्पेसिफिकली बात हो रही है, लेकिन हम किसी भी स्क्रीन की बात कर सकते हैं। मैनेजिंग डाटा प्रोसेसिंग, पिक्सल लाइटनिंग एंड इंश्योरिंग ए कंसिस्टेंट विजुअल आउटपुट आपको मिलता रहे, तो कुछ इस तरह की ये दिखने वाली होती हैं। और यही मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब प्लांट जो है हमने इंडिया में लगाने वाले हैं, इसके लिए अप्रूवल मिल गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी 3,706 करोड़ रुपीज की। और वैसे भी आपको पता है सेमीकंडक्टर्स तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जान होती है, बैकबोन होती है। पीएम मोदी जी ने भी इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा कि इंडियाज स्ट्राइड्स इन वर्ल्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंटिन्यू। Today's cabinet decision regarding the establishment of a semiconductor unit in Uttar Pradesh will boost growth and innovation. It will create innumerable opportunities for the youth as well। और आपको बताऊं ये सिग्निफिकेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि जो विश्व के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, 2025 में आप देखोगे कि यूनिट्स के आधार पे कि किस कंट्री के पास कितनी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें आप देखोगे इंडिया का जो रैंक है वो बहुत नीचे देखने को मिलेगा। और टॉप 5 कंट्रीज में जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ताइवान और जर्मनी है। सबसे अधिक जो यूनिट्स हैं वे आपके जापान के पास में है 103, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के पास 95, चाइना के पास 81, ताइवान 80 और जर्मनी के पास है 22। लेकिन प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो ताइवान सबसे टॉप में देखने को मिलेगा। यूनिट्स या प्लांट्स की बात करें तो सबसे अधिक जापान के पास में है, लेकिन प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो ताइवान टॉप में है। इसके अलावा इंडिया के पास केवल 4 यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स हैं, और आने वाले समय में जो 5 प्लांट्स पहले अप्रूवल हो चुके हैं और एक ये 6, तो टोटल 10 प्लांट्स अब इंडिया के पास आने वाले हैं। हालांकि इस लिस्ट में आप देखोगे तो थोड़े बहुत गिने चुने देश ही हैं जो कि चिप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या सेमीकंडक्टर में डील करते हैं, जैसे कि जापान, यूएस, चाइना, ताइवान, जर्मनी की, यूके, सिंगापुर, रशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, इजराइल, फ्रांस, इंडिया, ब्राजील, नीदरलैंड्स, कोस्टा रिका, थाईलैंड, बाकी थोड़े बहुत देश और है नीचे आप देख पाओगे। लेकिन टॉप 5 कंट्रीज दैट प्रोड्यूस द मोस्ट सेमीकंडक्टर, उनमें ताइवान सबसे टॉप में है। और ताइवान की ये जो कंपनी है फॉक्सकॉन, आपको पता है एप्पल के आईफोन्स भी यही कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। इंडिया में इसी का एक प्लांट जो है बना हुआ है। और चाइना की मार्केट हो, ताइवान की, यूएस की, हर जगह फॉक्सकॉन ने अपने पैर जमा रखे हैं। बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सोनी हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करने वाली कंपनी है, उनके लिए सेमीकंडक्टर्स बनाने का काम ये फॉक्सकॉन ही करती है, ठीक है। तो हमें भी इंडिया को कहीं ना कहीं पोजीशन करना है ग्लोबल सप्लाई चेन में, हमारी एक वैल्यू हो उसमें, कहीं ना कहीं इंडिया
ये इंश्योर कर पाए कि हम एक मेजर शेयर को वहां पे ग्रैब कर पाए। इसीलिए ये प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2023 में भी हमने जब ये सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर में डील करने वाली कंपनीज को या सीईओज को उसमें बुलाया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि इंडिया को हमें एक सेमीकंडक्टर हब जो है बनाना है। मोदी वांट्स इंडिया टू बिकम ए हब ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और इसके लिए मैंने बताया कई सारे इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात कर सकते हैं। ये 2021 के दिसंबर महीने में लॉन्च किया गया था और बहुत सारी डेवलपमेंट इसको लेकर हुई हैं। ये मिशन बेसिकली केवल एक मिशन नहीं है, कोई एक स्कीम नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी अदा करता है। यानी कि जो भी योजना सेमीकंडक्टर को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का, धरातल पे इम्प्लीमेंट करने का भी ये काम करती हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे दी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एम्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। हमें इंडिया में बनाना है और पोजीशन करना है इंडिया को एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन व्हाइल सर्विंग एज ए नोडल एजेंसी। तो ये एक नोडल एजेंसी के तौर पर भी काम करती है फॉर द एफिशिएंट एंड सीमलेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले स्कीम्स जो भी सरकार लेके आती है। तो ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला हम इनिशिएटिव कह सकते हैं सरकार का। काफी सारी डेवलपमेंट इसको लेकर हुई है, आप देख भी पाओगे। हमने यूएस के साथ में भी यूएस की जो कंपनी है आईबीएम, उसके साथ में भी एमओयूज को साइन किया हुआ है, जापान के साथ में भी, जर्मनी के साथ में भी। ठीक है, आप देख पाओगे। तो ये है, और ऑब्वियस सी बात है, इस तरह के प्लांट्स यदि आएंगे, इस तरह का कोई इनोवेशन आएगा तो देश में इनोवेशन होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही आएगा, एफडीआई भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंडिया की एक इंडिया को हमें जो पोजीशन करना है ग्लोब में सेमीकंडक्टर हब के रूप में, उसको भी कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। तो काफी सारे फायदे इस चीज के होने वाले हैं। पीएम मोदी जी की एक स्टेटमेंट काफी बार जो वायरल होती है, ये कहते हैं कि व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। तो ये पीएम मोदी जी का कहना है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह का ये प्लांट लगने वाला है और कैसे कैसे हम लोग अ, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे आप नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।